हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। मेरे घर में बहुत सारे आज मेरी फैमिली जो है सो बड़ी हुई है और माता रानी का पूजा है, जो कि गांव में पूजा होता है ना, उसी में। और इस पूजा में ना हर घर में, गांव में, मतलब हर घर की बेटियां जो है ना शादीशुदा, वो आती ही हैं। तो मेरे घर भी मेरी ये बेटियां लोग आई हुई हैं, जिसमें है ये मेरी भगनी लोग, नतनी लोग और नतनी के दो बच्चे, माने नाती नतनी पर नाती सब आए हुए थे। बहुत अच्छा लगा। ये वाली जो है सो सबसे आगे मेरी छोटी वाली भगनी है, उसके बाद में ये बड़ी वाली भगनी है और उनसे छोटी वाली वो पीछे हैं और उनसे पीछे है सो मेरी नतनी है। तो ये छोटी वाली नतनी है, उसके बाद में ये छोटी वाली की भगनी की छोटी वाली बेटी है, जो कि पीले वाले सूट में है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मंदिर, और मंदिर में बड़े ही जागृत माता का ये मूर्ति है। बहुत ही मनोकामना पूर्ण करने वाली ये माँ का पूजा है। बहुत ही श्रद्धा के साथ ना पूरे गांव के घर में ये माँ का पूजा होता है। ऐसा लगता है ना कि गांव का मतलब मंदिर में पूजा नहीं, मेरे घर का मंदिर का पूजा है। माता रानी मेरे घर में विराजमान हुई हैं, उनका पूजा हो रहा है। इस तरह से ये पूजा का मतलब हम लोगों का मान्यता है। तो वही, और ये जो है सो वाइट शर्ट में आप देख रहे हैं, ये मेरे भगना हैं। तो बस यहाँ पे पूजा हुआ, आरती हुई, उसके बाद में यहाँ पे हो रहा है फोटो शूट। तो ये देखिए मेरी भगनी की बदमाशी, वो ना पैर उठाकर ऊंची हो रही थी। तो बस फोटो शूट हुआ, उसके बाद में यहाँ पे आ गई। ये वाली है मेरी नतनी, नहीं हाँ नतनी है जो सूट पहनी हुई। ये वाली जो है सो मेरी छोटी वाली भगनी है। और घर की हालत जो है ना सो बड़ी ही अस्त व्यस्त है। और ये जो रोटी बना रही है ना पर्पल कलर वाली सूट वाली, तो उन्हीं का ये दो बच्चा है। ये मेरा है भगना और ये है मेरी छोटी वाली भगनी की बेटी, मतलब छोटी वाली नतनी। यहाँ पे मेरी बड़ी वाली भगनी, बीच वाली भगनी पूजा करने के बाद में आए हैं, तो यहाँ पे बस नाश्ता कर रही हैं। तो घर से भाग करके यहाँ पे नाश्ता कर, भगना जो है सो प्याज काट रहे हैं, पकौड़ा बनेगा, उसके बाद में कुछ प्रसाद है वो बनेगा। और वहाँ पे हस्बैंड और भगिन दामाद बैठे हुए, तो वहाँ पे आज बगान में ही है जो आज खाना पीना बनेगा। तो बस यहाँ पे भगनी इस तरह से खाने लगी, तो फिर हम लोग वहाँ पे बात करने लगे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरा परिवार मिलजुल करके पूजा करना, खाना बनाना, खाना, तो इतना हलचल और इतना व्यस्त वाला लाइफ हो गया था ना। वैसे तो वो लोग रही नहीं, काम था। जैसे कि मेरे जो नाती थे, बीच वाली भगनी के बेटा, तो वो आए हुए थे, तो उनको पुणे जाना था, तो उनकी फ़्लाइट की टिकट थी, तो वो रुक नहीं पाए। बोले कि फिर कभी आएंगे नानी। और उसके बाद में भगिन दामाद का भी कुछ काम था, तो वो भी नहीं रुक पाए थे। दो भगनी थी जो कि एक दो दिन रही। और इसी बीच में क्या हुआ ना, मेरी जो जेठानी है उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। प्रेशर मतलब कि 240 हो गया था। तो अचानक से वोमिटिंग, सर दर्द, और मैंने बहुत ही सीरियस हो गई। तो फिर पूजा के दूसरे दिन ही, तो एक दिन तो किसी तरह से डॉक्टर को दिखाया गया घर में कि ठीक है, नॉर्मल है, पर प्रेशर उनका धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते 240 हो गया। फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहाँ पे मतलब कि उनका इलाज चला, 4 दिन कम से कम हॉस्पिटल में रही। फिलहाल अभी वो ठीक हैं। तो मैं सोची कि चलो अब अपना मैं ब्लॉग जो है सो क्लियर करती हूँ, शुरू करती हूँ। घर उन लोगों के जाने के बाद में बहुत ही ख़राब लग रहा था। बहुत ही मतलब कि उस समय की जो खुशी थी, एक तो पूजा की खुशी, उसके बाद में फैमिली आने की खुशी, तो उसके बाद में वो लोग जाने के बाद में ये तबीयत ख़राब और ये सब इधर उधर, तो बहुत ही मन मतलब कि ख़राब लग रहा था। और जब बड़ी मतलब कि जेठानी का तबीयत ख़राब हुआ, तो उनकी बेटी भी आई हुई हैं। अभी वो यहीं पे हैं बेटी, और वो अपने छोटी वाली बेटी को लेकर, मतलब मेरी बेटी और बेटी की बेटी अभी आई हुई हैं। तो फिलहाल अभी भी हम लोग घर में, जैसे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, उधर जेठ जी हैं, जेठानी है, उनकी बेटी है और उनके बेटे हैं और बेटी की बेटी है। तो बहुत अच्छा, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। पर फिर भी जब पूरा परिवार मिला हुआ रहता है, बहुत बड़ा परिवार, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो और ही अच्छा लगता है। मॉर्निंग में ये सब काम जो बेडरूम ठीक करने का रहा, वो सब की डस्टिंग क्लीनिंग का जो काम रहा, सो मैं शुरू कर दी। और एक अकेली जान और इतने सारे हो जाते हैं मेरे घर में काम, तो कभी कभी ना थकान सी होने लगती है। सुबह में यहाँ पे मैं कपड़े धोने के लिए लगा दी, और यहाँ पे मैं आज सुबह चाय बनाने के लिए आई थी।
तो क्या हुआ था कि चाय पत्ती का ना डस्ट जो आता है ना, कभी कभी देखिएगा कि चाय जब पीजिएगा ना तो उसका डस्ट, पतला वाला डस्ट जो रहता है ना, सो नीचे वो चाय में जमा हुआ रहता है। तो ये मैं छान के नहीं रखी थी। और अगर आप भी चाय पीने के शौकीन है ना, तो जो 2-3 फ्लेवर का चाय पत्ती जो होता है ना, टेस्ट जिसका अलग अलग थोड़ा सा होता है, उसको मिक्स करके, जैसे इसमें मैं 3 चाय पत्ती रखी हूँ। और कभी कभी मन करता है तो अलग अलग बना करके पीती हूँ, और कभी कभी मैं क्या करती हूँ, एक जार में भर करके ये तीनों चाय पत्ती को अच्छे से मैं छन्नी से छान दे रही हूँ। तो इसका जो पतला वाला डस्ट होता है ना, वो निकल जाता है। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, कभी जैसे कि बहुत लोगों की आदत होती है कि चाय पूरा कप को एकदम समेट कर पी जाते हैं, मतलब एक ड्रॉप चाय नहीं रहता है। और किसी किसी का आदत होता है ना कि एक घूंट चाय छोड़ देते हैं। तो मेरी जो आदत है ना, वो पूरे एक एक बूंद चाय पीने वाली है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, ये चाय पत्ती का जो भी डस्ट है वो मैं हटा करके ही छान कर ही रखती हूँ। वैसे तो कुछ चाय पत्ती है जिसमें डस्ट बिल्कुल ही नहीं रहता, पर हल्का फुल्का किसी किसी में रहता ही है। तो बस वो मैं छान करके रख ली, सोची कि नहीं, अभी के अभी ही ये काम मैं ख़त्म कर लूँ, नहीं तो फिर चाय बनाने आऊँगी तो फिर उसी तरह से चाय बना करके पीनी पड़ेगी। तो उसको मैं छान ली, और छान कर जो डस्ट था उसको हटा दी, और उसको जो डब्बे उब्बे में मैं रखती हूँ भर के, उसको मैं रख ली। यहाँ पे मैं पानी चढ़ा दी हूँ, हस्बैंड ब्रश कर रहे हैं। और गर्म पानी से हम वो ब्रश करते हैं, या तो फिल्टर का पानी गर्म करके दो, या फिर नल वाला पानी जो है सो बॉयल करके दो। ऐसे नहीं होता है कि हाँ नल से चलो पानी निकाल करके अपना ब्रश कर ले, तो वो नहीं करते हैं। उनको मतलब कि बॉयल पानी चाहिए ब्रश करने के लिए, या फिर फिल्टर का। तो मैं पानी बॉयल करके एक डब्बा पहले रख देती थी। तो फिलहाल वो क्या करते हैं ना, एक एक गिलास भर भर करके वो कुल्ला करते करते पूरा पानी बिक देते हैं। एक डब्बा मतलब कि 3 लीटर में बॉयल करके रखती हूँ कभी कभी। तो उसको ना ब्रश करेंगे, कुल्ला करेंगे, दिन भर कुल्ला करते करते वो पूरा पानी ना पी देते हैं। तो मैं कभी कभी गुस्सा से छोड़ देती हूँ कि छोड़ो, मैं कितना गर्म करते रहूँगी। तो यहाँ पे सस्पेन में चढ़ा दी थी, और आ गई हूँ इस रूम में। उस रूम का हॉल का तो बेड वुड मैं ठीक कर ली, और यहाँ पे ही हस्बैंड अपना बैठ करके कुछ तैयारियाँ करते हैं जो क्लास लेते हैं उसके लिए। और अपना कुछ किताबें हैं जो कि पढ़ते हैं, तो वो अस्त व्यस्त करके रख देते हैं। तो बस वो बेड को साफ़ करके नीचे वाले बेड पे मैं रखती हूँ। और ये बेड जो है ना, मैं नीचे लगाई हूँ ना, तो उस पर हस्बैंड को भी नहीं बैठने देती हूँ, कहती हूँ कि आप उस पर बैठिए। पर हस्बैंड भी ना, मैं नीचे बैठती हूँ तो उनको भी कहते हैं कि नहीं, अब नीचे बैठते बैठते ना मेरा भी मन नहीं करता है ये सब पलंग पर बैठने का। तो वो भी नीचे ही बैठ करके अपना किताब जो पढ़ने का रहता है सो, या तैयारी करने का रहता है, क्लास लेने का रहता है, तो वहीं पर बैठ करके करते हैं। आ गई हूँ इस रूम में, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। अभी तो जैसे कि कुछ कंबल उम्बल है, और ठंड जो है ना सो धीरे धीरे अब जा रही है, उतना ठंड अब नहीं है। तो कुछ कंबल मैं धोई, उसके बाद में ये बेडशीट है उसको धोई, सोफ़ा कवर है उसको धोई थी, उसके बाद में जो घर में पहनते हैं कपड़े वो सब है, कुछ उलन का कपड़ा है। तो बहुत सारा कपड़ा मैं कल रात में ही धो करके रखी थी। तो सब सूख गया था। तो सबसे पहले मैं काम की कि ये जो कपड़े हैं उसको मैं तह लगा दी। अभी समय नहीं था कि मैं उसको कपड़े को तह लगाई थी उसको मैं हटा दूँ, कहीं पे सेट कर दूँ। तो इसलिए अभी यहीं पे छोड़ दिया। अब झाड़ू उड़ू लगा लूँगी, नहाने से पहले इसको मैं सेट कर दूँगी। बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा करके, और हस्बैंड ही पूजा करेंगे, आज मैं पूजा नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं बाल उल ठीक कर लेती हूँ। और आज जो है सो बड़ा ही हेल्दी वाला मैं नाश्ता करने वाली हूँ। अभी 1 हफ्ते से यही नाश्ता कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। पहले के समय में ये सब बहुत कम दाम में मिल जाता था, पर अब के समय में बहुत महंगा हो गया है। जैसे आज के नाश्ते में मैं ले रही हूँ शकरकंद और अंगूर लूँगी। तो अंगूर तो चलिए वही रेट है मार्केट में, पहले थोड़ा कम था, अब भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। पर मेरे यहाँ जैसे मेरे मायके में 5 रुपए केजी ये शकरकंद देता था। आज के डेट में भी अब तो बिहार में भी लोग कोई नहीं लगाता ये शकरकंद, हम लोग क्या अलुआ बोलते हैं इसको, और यहाँ पे शकरकंद। तो पहले 5 रुपये 10 रुपये में मिल जाता था, पर ये अभी के रेट, अभी के मतलब कि समय में ये 50 से 60 रुपये किलो मिलता है। तो अभी इसको मैं 3 केजी ली थी तो मुझे पड़ा था 45 रुपये केजी। एक बार पूछी थी 50 रुपये केजी तो मैं छोड़ दी, फिर एक बार पूछी तो 60 रुपये, तो उसको भी छोड़ दी। तो ये मुझे 45 रुपये केजी बोला, बोली मैं 5 केजी लूँगी, तो 3 केजी मैं ली थी। तो इसलिए मुझे ये 45 रुपये केजी दिया था। तो बहुत महंगा हो गया है अब, और नाश्ते के लिए ये बेस्ट नाश्ता है।
सुबह में या फिर शाम में भी हल्का फुल्का अगर भूख लगे ना तो ये शकरकंद खा सकते हैं। तो मेरे यहाँ तो अभी नाश्ते में यही चल रहा है सुबह में। शाम का नाश्ता कुछ और ही रहता है, जैसे अंकुरित कुछ रहा वो सब चल जाता है, जैसे मूंग हुआ, चना हुआ, तो ये सब अंकुरित चलता है। पर सुबह के नाश्ते में अभी हम लोग 3-4 दिन से इसी को ले रहे हैं। कभी उसके साथ अंगूर के जगह पे केला ले लेते हैं, और कभी अंगूर ले लिए, कभी संतरा ले लिए, तो यही सब मिलाकर उधर नाश्ते के लिए मैं शकरकंदी को चढ़ा दी। और यहाँ पे आ गई हूँ। इस रूम का ना लाइट पता नहीं क्या हुआ है, पंखा है वो भी ख़राब हो गया है, और लाइट का जो ये कनेक्शन है ना फिर वो भी ख़राब हो गया है। तो मैं तो बहुत कोशिश की कि खुद से ही लगा करके देख लूँ। तो जितना जैसे कि नज़दीक वाला था तो उस पर लगा करके देखी तो वो नहीं ठीक हुआ। और यहाँ पे जो है सो बोर्ड लगाने वाला ऊंचा पे, तो मैं पूरा उछल कूद की कि चलो खुद ही सेट कर लूँगी, पर नहीं हुआ। फिर हस्बैंड को बुलाई तो वही लगाए, पर वो ना भग भग करके जैसे कि हल्का सा ड्रॉप करते करते वो बंद हो गया, तो छोड़ दी। आ गई हूँ यहाँ पे बेड को ठीक की, और सोफ़ा में अभी मैं कवर लगा ले रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को बोली कि कल रात में ही इसका कवर उवर मैं धो दी थी, और डस्ट उड़ता है उसके लिए तो मतलब हफ्ते में ना एक बार धोना ही पड़ जाता है। जैसे पहले मैं 15 दिन पे धोती थी, खास करके ये जो सोफ़ा का कवर है या कुशन कवर है वो सब, पर अभी डस्ट के वजह से हफ्ते में एक बार धोना ही पड़ता है। कभी कभी तो 3 दिन 4 दिन पे ही धोना पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे इस रूम को भी मैं सेट कर ले रही हूँ और ले चलूँगी आप लोगों को बाहर। तो उससे पहले मैं पहले नाश्ता जो बना करके रखी हूँ उसको खाऊंगी। बस इस रूम को सेट की और आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये बाहर में आज पानी देकर धोई, और मौसम देखिए कैसा किए हुए है, बादल पूरा किए हुए हैं। पर फिर भी बादल किए हुए हैं तो क्या, फिर भी ठंड उतना नहीं है। और यहाँ पे मैं अब अपना नाश्ता का तैयारी शुरू कर दी हूँ। ওইলার এই চালে গেছে বললো বিটির বিহার তোকে চালিয়ে দিব 14 বার ঘুরে ঘুরে চলে আই আবার আমি আসতে গেলে বলে দিব ঠিক আছে আমি বলে দিব না মোকাবিলা করান দিব তারা। उसी को बोलिएगा कि जाके बोल। और नहीं तो 10,000 बोल रहा था। तो बस काम करने के लिए वो आ गए हैं। यहाँ पे दिखा रही है, देखिए इतना छोटा आम का पौधा ना सब में मंजर पकड़े हुए हैं। तो मंजर जो है सो भी बंदर सब नोच करके खा जा रहा है, पर फिर भी ये मंजर पकड़े हुए। तो मैं सोची कि आप लोगों को दिखा दूँ, मुझे भी बहुत खुशी होती है, और जो भी आते हैं देख करके ना उन लोगों को भी बहुत खुशी होती है। तो अभी भगने जैसे भगना भगनी लोग आए हुए थे ना, तो वो भी बोल रहे थे कि मामी जब ये बड़ा हो जाएगा ना तब देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। ये चाइनीज आम का पेड़ बोलते हैं हस्बैंड, पौधा बोलते हैं। और ये देखिए किस तरह का छोटा छोटा सा पत्ता है, और मंजर देखिए कितना पकड़े हुए हैं। अब बहुत मतलब 2 हाथ का ये पौधा है आम का, पर सब में मंजर, सब कलमी है ना तो सब में मंजर पकड़े हुआ। ये इसको देखिए छोटे नीचा सा मतलब कि कलमी है, बीच में यहाँ पे मंजर दिए हुए हैं, फिर ऊपर में मंजर दिए हुए हैं। तो इस तरह से मैं कभी नहीं देखी, सोची कि आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ पे अभी काम शुरू हो गया है, ये जो बाउंड्री का काम है ना वो शुरू हो गया है। तो पहले ये आम जो लग रहा था ना, तो ये बांस से इस तरह से घेर करके गेट बनाया गया है, और बांस से ही चारों तरफ से घेरा हुआ था कि कहीं गाय ना खा जाए या फिर बकरी या जो भी जानवर है वो ना खा जाए। और अभी के समय में क्या हो रहा है ना कि ये पत्थर से चारों तरफ से बाउंड्री दिया जा रहा है। पहले पत्थर से दिया जाएगा, उसके बाद में ईंटा से, उसके बाद में जो जाली आता है ना लोहा वाला उसको। तो यही सोचे हुए हैं, देखते हैं कि अभी क्या क्या कैसे कैसे होता है। फिलहाल ये बहुत बड़ा एरिया है, और इसमें जो है सो बाउंड्री देने में भी बहुत टाइम भी लगेगा। तो चलिए फिलहाल तो ये इस तरह से शुरू हो गया है, देखते हैं कि कब तक इसका काम चलते रहता है। और जब से हम लोग आए हैं ना 1.5-2 साल के करीब होने को है, जून में 2 साल हो जाएगा, तब से ही घर में जब से आए ना काम लगा हुआ ही है।
बस उधर दिखा दी नाश्ता की, और अभी टाइम हो गया है 12:30 का। यहाँ पे बनाई मैं दाल, आज मसूर, अरहर, मूंग, ये तीनों दाल बनाई मिक्स करके, टमाटर और धनिया पत्ता दे करके, और साथ में ये आलू मटर की सब्ज़ी, और साथ में गर्मा गर्म रोटी सेक ले रही हूँ, और प्याज का सलाद काट लूँगी। तो यही हो जाएगा 12 बजे, मतलब 1 बजते बजते खाना हम लोगों का, 12:30 बजते बजते ही खाना कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि उधर जो बाउंड्री बन रहा है ना, तो उधर उस साइड में जो बाउंड्री बन रहा है उसमें अभी मिस्त्री लोग भी आ गए थे। आप लोगों को दिखाई तो उस समय तक तो नहीं आए थे, पर अभी वो काम चालू हो गया है। तो सोची कि हस्बैंड को अभी मैं जल्दी से खिला देती हूँ, ताकि वो देखे कि मतलब कि जो भी काम करते हैं उनके पास अगर रहिए ना, तो काम जो है सो अच्छे से होता है। तो बस इसीलिए हस्बैंड बोले कि तुम पहले मुझे खिला दो, मैं खा कर चला जाता हूँ, तब अपना तुम जो काम है सो करना। बस वही हस्बैंड को दे दी। यहाँ पे अभी टाइम हो गया है 3:30 का, और मैं बना रही हूँ आज एक यम्मी सी मिठाई। यहाँ पे दानेदार सूजी मंगाई थी, तो उसको 2 चम्मच घी डाल करके अच्छे से भून ली। जब वो अच्छे से खुशबू आने लगी सूजी भुना हुआ का, तो इसमें मैं जितना सूजी डाली थी उसका आधा मैं डाल रही हूँ बेसन, और इसको भी बहुत ही अच्छे से भून ली। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन जब हो गया, तब इसमें 2 चम्मच में डाली नारियल का पाउडर, और नारियल का पाउडर डाल करके भी इसको अच्छे से भून ली। और उसके बाद में मैं ½ केजी दूध को सुखा करके रखी थी। ½ केजी मतलब, हाँ, ½ केजी के थोड़ा सा 1 कप ज़्यादा ही था, तो उसको सुखा के रखी थी। खोआ जैसा बना के गाढ़ा करके तो उसको डाल दी, साथ में मैं चीनी डाली, और इसमें और कोई मेवा हुआ मैं नहीं डाल रही हूँ। बस ये 1.5 कप के करीब दूध डालूँगी। तो अभी आधा कप डाली, और फिर आधा कप करके 3 बार करके मैं डाली थी इसमें। और उसके बाद में ये दूध जब अच्छे से सूख गया, और बहुत ही यम्मी वाली ये मिठाई हुई थी। सूजी का अपना टेस्ट, बेसन का अपना टेस्ट, नारियल का अपना, खोआ का, तो ये सब मिला करके बहुत ही यम्मी वाली मिठाई हुई थी। तो बस यहाँ पे घी बीच बीच में डालते हुए इसको अच्छे से मैं भून ले रही हूँ। और जब ये इसका जो दूध है, चीनी है, सबका जो पानी है या फिर जो भी है, उस सबका, चीनी का जैसे पानी है, दूध का है, तो वो सब अच्छे से सूख जाएगा। तो मैं इसको उतार करके, और पेड़े के रूप में इसको मैं, थोड़ा सा ठंडा हो गया तो इस तरह से मैं बना ले रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए यम्मी वाली मिठाई जो है ना, इस तरह का शेप मैं दे रही हूँ। जैसे कि गोल गोल भी बन सकता है लड्डू के जैसा, पर इस तरह से देने से ये देखिए इस तरह का हुआ है। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी टेस्ट इसकी। तो बस अभी हो गया है 4:30 का टाइम, और जैसे बोली ना आप लोगों को कि जेठ जी की बेटी आई हुई है, तो वो है मैरून कलर के ड्रेस में, तो वो खेल रही है। और उसके साथ साथ ना गांव के जो भी बच्चे हैं ना, वो सारे बच्चा पार्टी जो है सो यहीं पे अभी आकर के खेलता है। बस आप लोगों को वहाँ दिखा दी, और आ गई हूँ फिर से किचन में। हस्बैंड बोल रहे हैं कि चाय बना दो, तो बस मैं और हस्बैंड दोनों ही बैठकर यहाँ पे पहले चाय पी लेंगे। उसके बाद में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए चाय लेकर के जाऊँगी। और सबसे पहला काम तो जैसे कि दिन भर की थकान मिटाने वाली जो है ना, सो ये चाय ही है। चाय पी हस्बैंड और हम, और उसके बाद में मज़दूर लोग को चाय दे दी। यहाँ पे आ गई हूँ, बर्तन धो रही हूँ।